Hello everybody, welcome back to Art in a Nutshell and you're watching Ankita exclusively on YouTube. आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है। जैसा कि मेरा टॉपिक कह रहा है, मेरे पास एक मैसेज है। मैसेज उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में कई सवाल है, मुझसे रिलेटेड है या किसी आर्टिस्ट से रिलेटेड या मेरे अंदर के आर्टिस्ट से रिलेटेड है। थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है उस बारे में, लेकिन फिर भी मैं उन सबका जवाब देना चाहती हूँ। बट वो जवाब मैं नहीं, मेरे अंदर का आर्टिस्ट देना चाहता है, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता है। और मैं जानती हूँ मैं इस टाइम तक लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं रीच कर पाऊँगी, बट इवन इफ आई रीच 10 people, I'll be more than happy. So number 1 is they say कि तुम ज़्यादा लगाव नहीं रखते किसी से, तुम अटैच नहीं होती, या यू से आई एम डिटैच्ड. सो आई विल टेल यू, डिटैचमेंट यानी किसी चीज़ या किसी जीव से लगाव ना होना, ये इंसानी फितरत में नहीं है. इंसान के पास दिमाग है और इंसान के पास दिल है, ठीक है. तो अटैच होना एक नॉर्मल सी बात है और वो किसी से भी अटैच हो सकता है. Be it anybody, be it an object, be it a living being or anything. अटैचमेंट होती है, पहली बात. और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगा है तो उसके पीछे का रीज़न यही होगा कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मे बी मुझे नोटिस किया होगा कि मैंने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी का बर्थडे मिस कर दिया, या मैंने ज़्यादा बात नहीं की, या कोई बीमार था तो मेरा ध्यान नहीं गया. हो सकता है मैंने ऐसा किया है, आई अग्री एंड आई एम सॉरी, बट एज एन आर्टिस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, ये एक यूनिवर्सल थिंग है कि जो आर्टिस्ट होता है वो अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना रहा होता है. इट्स लाइक गॉड, नॉट रियली, बट इट्स लाइक बीइंग गॉड. God created universe, right? Artist creates a universe in his mind or in her mind. वो एक अलग ही दुनिया बना रहा था. जैसे ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, वो अपने दिमाग में एक दुनिया बना रहा था. उसके दिमाग में हजारों करोड़ों चीज़ें चल रही होती है वही एक टाइम पे. हो सकता है आपकी बच्ची या आपका बच्चा कोई और पढ़ाई कर रहा हो सकता है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो, या वो इंजीनियर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है. हाँ, वो 5 घंटे पढ़ता होगा, और अगर एक आर्टिस्ट 6 घंटे पढ़ रहा है और आप उसे कहते हो पढ़ाई तो हमारे भी बच्चे करते हैं पर तुम्हारी तरह कोई नहीं करता, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे बच्चा जो है उसने वो दुनिया बनाई ही नहीं है अपने दिमाग में जो एक आर्टिस्ट ने बना ली है. और इन केस यू डोंट नो, ज्योग्राफी के कुछ पेजेस होंगे जिसपे अर्थ का डायमेंशंस और सब लिखा होगा, तो प्लीज़ उसे पढ़ना. एक दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है तुमने इमेजिन भी की है? वो मार्स जितनी भी हो सकती है, वो जुपिटर जितनी भी हो सकती है. हर आर्टिस्ट की दुनिया अलग होती है, किसी की थोड़ी बड़ी, किसी की बहुत बड़ी, किसी की इनफाइनाइटली बड़ी. सो यस, हाँ, वो अपनी दुनिया में खोता है. इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इमोशंस नहीं है, वो अटैच नहीं है. ये बिल्कुल गलत है. वो है. तुम एक आर्टिस्ट हो, राइट? पर तुम्हें ना घर के काम काज भी आने चाहिए एज अ लेडी, एज अ लड़की. तो नॉट बीइंग फेमिनिस्ट, और मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन एक बात बता दूँ, मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, कुछ भी हूँ बायोलॉजिकली, बट फिलहाल मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका काम होता है. भले इट माइट साउंड सेल्फिश, तो अगर ये सेल्फिश लगता हो तो आई एम सेल्फिश, और हर एक आर्टिस्ट सेल्फिश होता है. हाँ, मेरे लिए कुछ काम ज़रूरी होंगे, आई एग्री, और आई प्रॉमिस के वक्त के साथ साथ गिरते संभलते कैसे भी मैं वो सीख लूँगी. बट ये एक कंपल्शन है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, दैट्स नॉट फेयर. वो बिल्कुल सही नहीं है. मुझे ये सही नहीं लगता कि इफ़ आई वॉज अ मैन, इफ़ आई वॉज अ बॉय, और मैं 10 घंटे वर्क कर रही हूँ
किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मैं 10 घंटे अब काम कर रही हूँ लेकिन दिक्कत हो रही है। दैट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट। एंड एज एन आर्टिस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दुनिया सिर्फ एक लड़का नहीं, एक लड़की भी बनाती है अपने दिमाग में, क्योंकि वो आर्टिस्ट है। और हाँ, आप ये कहोगे कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम कर लेती है, इस उम्र में इतना कर लेती है, तो ठीक है, आई एग्री। बट आपकी बेटी वो तो नहीं कर रही है ना जो मैं कर रही हूँ। वो कुछ और कर रही है और मैं कुछ और कर रही हूँ। हो सकता है वो सफाई में लाजवाब हो, लेकिन क्या वो कर पा रही है जो मैं कर सकती हूँ? ये सवाल खुद से भी पूछ लेना। आपकी बेटी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही होगी, लेकिन क्या वो दिमाग में एक यूनिवर्स क्रिएट कर रही है? इसकी पढ़ाई में उसे कितनी सक्सेस मिली है? क्या पूरी दुनिया उसकी पढ़ाई के लिए उसे जानती है? खैर, मुझे भी नहीं जानती, बट आई बिलीव कि मेरे काम से एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि सब मेरा नाम जानेंगे। एनीवेज, सो प्लीज़ स्टॉप द बायस, स्टॉप द बायस। हर एक इंसान को काम करना ज़रूरी है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी फैमिली में एक आर्टिस्ट है, अगर वो डिटैच होना चाहती है, वो एक लड़की है और वो आर्टिस्ट है, वो डिटैच होना चाहती है, वो 10-10, 15-15 घंटे काम करना चाहती है और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रही है, तो प्लीज़ उसे करने दो, क्योंकि वो आगे जाके जो बनेगी ना, आप उस पर प्राउड फील करोगे। खैर, अब मैं फेमिनिस्ट हो रही हूँ, बट यही बोलना चाहूँगी कि हो सकता है मेरी सिर्फ एक ही अच्छाई है कि मैं अच्छा स्केच कर लेती हूँ और उसके अलावा मैं सब पूरा करती हूँ। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पलड़ा इतना भारी है कि वो सब चीज़ों को ओवरकम कर देगा। लाइफ हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस देती रहती है और धीरे धीरे हर इंसान अपनी गलतियों से सीख जाता है। तो मैं भी सीख जाऊंगी और आप भी सीख जाओगे। और नंबर 3, क्या मिलेगा ये सब करके? लाइक फाइन आर्ट्स की कॉलेज, इसमें कोई स्कोप भी है? तूने अपना जीवन खराब कर दिया ये फील्ड लेके। तू पढ़ाई में कितनी अच्छी थी, तू बीकॉम कर लेती, बीए, ठीक है बीए कर सकती थी, टीचर बन सकती थी, तू सीए कर सकती थी, तू लॉ कर सकती थी, तू यूपीएससी कर सकती थी। हाँ, मैं कर सकती थी। करने के लिए तो मैं हर कुछ कर सकती थी। मैं सिंगिंग कर सकती थी, मैं डांसिंग कर सकती थी, मैं मतलब स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दे सकती थी, मैं लैंग्वेजेस तरह तरह की कर सकती थी। बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं कुछ भी कर सकती थी और अभी भी कर सकती हूँ। बट दिल तो सिर्फ एक ही चीज़ में लगता है ना, एक ही दिल होता है तो एक ही चीज़ में जाता है। तो मेरा दिल चाह रहा था जिस और मैंने वो सिलेक्ट किया। अब आगे इसमें कितना स्कोप है कितना नहीं है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ जो काम मुझे करना है उसके लिए मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है मुझे हायर करने के लिए। सो आई डोंट केयर इफ एनी कंपनी इज़ रेडी टू बाय मी, आई डोंट केयर। मुझे किसी कंपनी के लिए काम करना भी नहीं है। I have this channel with me, I have my talent with me and I have a perfect goal. इसके लिए किसी थर्ड पार्टी की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो आपको मेरे स्कोप, आपको मेरे कंपनी और जॉब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के अंडर काम करना ही लाइफ है, किसी के अंडर काम करना ही सक्सेसफुल जॉब है, ऐसा ज़रूरी नहीं। ओह मुझे ठंडी लग रही है। ओके, सो नंबर 4, ये चीज़ थोड़ी पर्सनल हो जाएगी बट इट्स ओके। लुक एट योर अपीयरेंस। तू लगती नहीं एक सिटी से आई है। तुझे देखूँ और तेरी बहन को देखूँ तो तेरी बहन ज़्यादा मॉडर्न लगती है। लगता नहीं है तू मुंबई से आई है, तेरी बहन लगती है मुंबई से आई हुई। ओके, आई गेट इट, माई सिस्टर इज
super cool, super beautiful, and I'm proud of it, okay? And she's also proud of me, okay? But I'll tell you, हर इंसान अलग होता है. वो मुझसे अलग है, मैं उनसे अलग हूँ. जो काम वो करती है मैं नहीं कर सकती, और जो मैं करती हूँ वो नहीं कर सकती. उसी तरीके से दिखना एक कंफर्ट जोन होता है. मुझे लूज कपड़े पहन के बैठना मेरा कंफर्ट जोन लगता है. मुझे चेहरे पे ज़्यादा कुछ करना, ज़्यादा कुछ ना करना मेरा कंफर्ट जोन लगता है. मेरा ध्यान मेकअप पैलेट की जगह अगर कलर पैलेट पे होता है तो उसमें गलत क्या है. और अगर मैं ग्रीन टी शर्ट के नीचे येलो लेगिंग्स पहन लूँ तो उसमें गलत क्या है. मैं एक्सपेरिमेंट तो कर रही हूँ, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है. क्या गलत है उसमें. लोग देख के हंसेंगे और गवार कहेंगे तो कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे. हाँ, शायद फिर मैं ये लोग शॉकिंग से कहते हैं कि यार तू मुंबई से है. ठीक है, एक दिन मेरा काम बता देगा ना कि मैं कहाँ से हूँ. मैं मुंबई से हूँ या गांव से हूँ. मेरा बात करने का ज़रिया बता सकता है कि मैं कहाँ से हूँ. मेरी डिग्रीज बता सकती है. मेरा आधार कार्ड का एड्रेस बता सकता है कि मैं कहाँ से हूँ, मुंबई से हूँ या गांव से हूँ. एज एन आर्टिस्ट दिस इज़ माई आंसर कि मेरा काम बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा अपीयरेंस नहीं. क्योंकि मुंबई में रहने वाला हर इंसान ब्यूटीफुल, टिप टॉप, नीट एंड क्लीन हो ज़रूरी नहीं है. मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको आज अगर मैं उन लोगों के सामने ला दूँ तो वो यही सवाल कहेंगे कि तुम मुंबई से हो. तो मैं बता दूँ, बहुत से लोग ऐसे मुंबई में जो स्ट्रगल करते हैं, जिनका तो नहाने पर तक ध्यान नहीं होता, ब्रश करने पर भी ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो अपने काम में इतने खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने कि उनकी टी शर्ट फट चुकी है. लेकिन जब वो स्ट्रगल करके एक लाइन तक पहुंचते हैं ना, भले उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हो, लोग कहते हैं कि ओहो इसने ऐसा ऐसा किया और ये मुंबई से. डजेंट मैटर आपके लुक्स और अपीयरेंस से, आपका काम ही बता देगा कि आप कहाँ से. और एज एन आर्टिस्ट मेरा काम बता देगा मैं कहाँ से हूँ. कई लोग मुझे कहते हैं कि तू कितनी छोटी सी है, बटकी सी है. तो मैं बता दूँ कि ये छोटी सी हाइट भी बड़े बड़े काम कर सकती है. अगर आपने देखा नहीं हो तो मुझसे डबल हाइट वाली दीवार है जिसे मैंने पेंट किया था. मैं खुद को प्रेज नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ बता रही हूँ. नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो लिस्ट चेक कर लेना और देख लेना. एक रूम पेंट किया था और उसकी दीवार जो थी वो मुझसे डबल थी. तो फिर भी आपको लगता है हाइट मैटर करती है और मुझे बॉर्नविटा पीना चाहिए और कॉम्प्लान पीना चाहिए, तो मैं बता दूँ एज एन आर्टिस्ट मेरे पास चेयर है, स्टूल है और स्टेयरकेस है. सो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. मैं 30 सेकंड में अपनी हाइट लंबी कर सकती हूँ. और ओके कुछ चीज़ें होती है, स्ट्रेसफुल होती है लाइफ में या नहीं होती है, या कुछ चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती है कि उनका बिखरना ज़रूरी होता है, जैसे कि मेरे बाल. तो मुझे किसी ने कहा था कि कितनी तेरे बाल झड़ रहे हैं, कितने पतले हो रहे हैं, और तूने अपने बालों के साथ ये क्या किया है इसकी वजह से पतले हो रहे हैं. तो मैं बता दूँ कि कुछ चीज़ें नेचुरल हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. और ये मैं एज एन आर्टिस्ट बता रही हूँ, इट्स नॉट ऑफ टॉपिक. ओके, यही कहना चाहूँगी अगेन कि हम जो भी चीज़ें स्केच करते हैं, कॉपी करते हैं, ज़्यादातर मुझे नेचर स्टडी करना पसंद है. चीज़ें जो नेचुरली हो रही है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना. जैसे बारिश आना, नदी का बहना, झरना, ये सारी चीज़ें नेचुरल है. ठीक है, कभी पानी कम बहता है, कभी पानी ज़्यादा बहता है, कभी बारिश कम होती, कभी ज़्यादा होती है, कभी तूफान आता है तो कभी तेज़ धूप होती है. किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. और उसी तरह मैं कह सकती हूँ कि पिछले कुछ सालों से मेरे बालों के झड़ने पर मेरा कंट्रोल नहीं है. और
मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जितना फोकस करूँगी उतना स्ट्रेस आएगा, उतना टेंशन आएगा और झड़ेंगे बाल, जो मुझे करना नहीं है। और मैं पूरी तरह टकली नहीं होने वाली डोंट वरी। और अभी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं मेरे बालों पे। मुझे उसे कर्ल करना है, उसे और शॉर्ट करना है, उसे और लंबा करना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि लाइफ इतनी सी है। और इतनी सी लाइफ में अगर मैं एक ही जैसे बाल हमेशा लेके जाऊंगी तो आर्टिस्ट को वेरिएशंस पसंद होती है। आर्टिस्ट हर तरह का फॉर्म बनाता है, वो सिर्फ सर्कल नहीं बनाता, वो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर्स सब बनाता है। उसी तरह एक ही जैसा लुक हमेशा लेके नहीं घूमना चाहती मैं, हर तरीके का लुक ट्राई करना है। तो बालों की टेंशन लो मत। ऐसे तुम तो ले नहीं रहे होगे, लेकिन जिसने भी मुझे कहा था, जिन्होंने भी मुझसे कहा था, बालों की टेंशन मत लेना, क्योंकि हो सकता है 100% बाल हेयर फॉल होती है तो 30% ग्रो भी होते हैं। तो अगर मैं ध्यान नहीं रख पाती तो नहीं रख पाती। नेचुरली कोई इतना ध्यान नहीं रख पाता अपने बालों का। अगर आपने अपनी बच्ची के बालों का ध्यान रख लिया है और आपकी कड़ी मेहनत के बाद, बहुत तेल मालिश के बाद उन्होंने बहुत अच्छे हेयर ग्रोथ अचीव कर लिया है, बहुत वॉल्यूम अचीव कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बिकॉज बालों का थिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? जीवन में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आधे से ज़्यादा काम फ़ोन पे होता है आजकल, सबका आधे से ज़्यादा काम फ़ोन पे होता है। तो अगर एक आर्टिस्ट फ़ोन पे सब कुछ कर रहा हो और उसकी ड्राइंग शीट पे आपको इतना काम नहीं दिख रहा हो, तो उसमें सरप्राइज़ होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है उसने रफ स्केच बना लिया है एक पेज पे अपने, और बाकी के शीट्स जो कि 1 to 100 या उससे भी ज़्यादा जा सकता है, उसने फ़ोन पे बनाया हो। तो ये एक बहुत आम बात है, उस पर आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट एनिमेशन करना चाहता है तो उसे कार्टून देखना होगा, उसे हर तरीके का कार्टून देखना होगा। जैसे अगर तुम मुझे कहते हो तो इतनी बड़ी होने के बाद भी कार्टून देखती है तो हाँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे एनिमेशन करना है। तो जो चीज़ हमें करनी होती है, हमें वो काम जिसने पहले कर लिया है उसका काम देखना होता है ना। जैसे अगर किसी को लिखना पसंद है तो वो सबसे पहले पढ़ेगा, उसी तरह मुझे कार्टून बनाना है तो मुझे कार्टून देखना पड़ेगा। तो मैं 1 से 10 घंटे की रेंज भी जाती है, मानती हूँ एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। इसका मतलब यही है कि मेरी लर्निंग प्रोसेस ऑन है और वो जारी है। एट द एंड मैं समराइज करके आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर कोई कलाकार है, आपके घर में है, या आप सीधा मुझे कह रहे हो, तो वो लड़का है या लड़की है, उसकी उम्र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो मैटर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है वो मैटर करता है, और उसे आप कितना सपोर्ट कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ सपोर्ट देम एंड स्टॉप द बायस। एंड आपके दिमाग में जो भी बात है, कई बातें होती है आपके दिमाग में जो आप कह नहीं सकते, तो आई सजेस्ट कि आपके दिल में जो भी है आप सामने वाले को साफ साफ कह दीजिए। वह फिर आगे कहने का कोई मतलब नहीं है। और ये भी याद रखना, एक आर्टिस्ट को कहीं भी बात उसके दिमाग में रहती है और वो हमेशा रहती है। तो जब भी आप उसे कुछ कहो
ओवर रिएक्ट ना करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस बात को दिमाग में लिया नहीं है। उसके दिमाग, दिल, हर जगह वो बात है, वो मरते दम तक याद रहेगी। शायद वो कह ना पाए पर रहेगी। तो जब भी आप उससे बात करें प्लीज़ सोच समझ के बात करें। Thank you for watching Art in a Nutshell and see you soon in the next video.